वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर आउटलुक। क्लास 12th बुक फर्स्ट रेनबो। आज हम इसका लेसन नंबर 1 वाटर पढ़ेंगे, रिटन बाय प्रोफेसर सी.वी. रमन। यह जो चैप्टर है यह बेसिकली एक निबंध है, यानी कि एक ऐसे है, और इसको प्रोफेसर सी.वी. रमन के द्वारा लिखा गया है, जिनका कि पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है। इनका जन्म सदर्न इंडिया यानी दक्षिणी भारत में हुआ था और इन्हें फिज़िक्स यानी भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनके द्वारा एक थ्योरी प्रतिपादित की गई जिसको कि हम रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इनकी प्रकृति के सौंदर्य, भारतीय कला तथा प्राचीन परंपराओं में अत्यधिक आस्था थी। और यह जो निबंध है वाटर, यह जल को जीवन के आधार के रूप में प्रस्तुत करता है। अब हम लेसन पढ़ते हैं। मैन हैज़ थ्रू द एजेस सॉट इन वेन फॉर एन इमेजिनरी एलिक्जर ऑफ लाइफ। इमेजिनरी काल्पनिक, एलिक्जर ऑफ लाइफ जीवन का अमृत। मानव युगों से व्यर्थ में ही जीवन के काल्पनिक अमृत की खोज में रहा है, द डिवाइन अमृत। और वो जो जीवन का काल्पनिक अमृत है उसको क्या कहा गया है? द डिवाइन अमृत, देवीय अमृत। अ ड्रॉट ऑफ विच, जिसकी एक बूंद वॉज थॉट टू कन्फर इमॉर्टलिटी, अमरता प्रदान करने वाली समझी जाती थी। इमॉर्टलिटी यानी अमरता। बट द ट्रू एलिक्जर ऑफ लाइफ, परंतु जीवन का वास्तविक अमृत लाइज नियर टू अवर हैंड्स, हमारे हाथों के नज़दीक पड़ा है। फॉर इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड्स, क्योंकि ये जो जीवन का वास्तविक अमृत है ये समस्त लिक्विड्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है, यानी सुलभता से, आसानी से प्राप्त होने वाला है। और ये सच्चा जीवन का अमृत क्या है? प्लेन वाटर, एक साधारण जल। इन 3 पंक्तियों में राइटर कहना चाहते हैं कि जीवन का जो सच्चा अमृत है वो तो है एक साधारण सा जल, जिसको कि हम बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे बहुत नज़दीक है। फिर भी मानव इस सच्चे अमृत को ना मानकर एक ऐसे काल्पनिक अमृत की तलाश में है जिसकी एक बूंद पीने से अमरता प्रदान हो जाती है। आई रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि मुझे याद है एक दिन मैं एक ऐसी रेखा पे खड़ा था, विच सेपरेट्स द लिबियन डिज़र्ट, जो कि लीबिया के मरुस्थल को अलग करती है, पृथक करती है, फ्रॉम द वैली ऑफ द नाइल इन इजिप्ट, इजिप्ट में नील नदी की घाटी से। ऑन वन साइड वॉज विजिबल ए सी ऑफ बिलोइंग सैंड विदाउट ए स्पैक ऑफ ग्रीन और ए सिंगल लिविंग थिंग एनीवेयर विजिबल ऑन इट। और इस विभाजक रेखा की एक तरफ बहता हुआ एक रेत का समंदर था, जिसमें हरियाली का नामो निशान या उसमें एक भी जीव दिखाई नहीं दे रहा था, यानी पूरी तरफ से मरुस्थल था। ऑन द अदर साइड ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज टू बी फाउंड एनीवेयर ऑन द अर्थ, टीमिंग विद लाइफ एंड वेजिटेशन। और उस सेपरेट करने वाली लाइन के दूसरी तरफ एकदम उलट स्थिति थी। वहाँ क्या था कि उस सेपरेट करने वाली लाइन के दूसरी ओर दुनिया का सर्वाधिक हरा भरा, ग्रीनेस्ट, सर्वाधिक उपजाऊ, मोस्ट फर्टाइल, सघन आबादी वाला क्षेत्र था, जो जीवन एवं वनस्पति से भरपूर था। अब यहाँ पर लेखक पूछते हैं, वॉट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस, यह अद्भुत अंतर किस कारण था? वाई इट इज़ द वाटर ऑफ द रिवर नाइल फ्लोइंग डाउन टू द मेडिटेरियन, मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर, फ्रॉम इट्स सोर्सेज अ कपल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माइल्स अवे। यह नील नदी का जल ही था जो कि अपने उत्पत्ति स्थल से कुछ 1000 मील दूर भूमध्य सागर की ओर बह रही थी। जियोलॉजिस्ट्स यानी भूवैज्ञानिक टेल अस दैट द एंटायर सॉइल ऑफ द नाइल वैली इज़ द क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ।
भूवैज्ञानिक हमें बताते हैं कि नाइल वैली यानी नील नदी की जो घाटी है की संपूर्ण मिट्टी स्वयं नील नदी द्वारा ही बनाई हुई है। Brought down as the finest silt in its flood waters from the highlands of Abnesia and from remote Central Africa and laid down through the ages in the through which the Nile flows into the sea। और इस मिट्टी को इसका फ्लड वाटर अबनीसिया की उच्च भूमि से तथा मध्य अफ्रीका के अंदरूनी भागों से बारीक मिट्टी के रूप में लाया था और उसे युगों युगों से उन गर्तों में जमा कर रहा था जिनसे होकर नील नदी समुद्र में गिरती थी। इजिप्ट इन फैक्ट वॉज मेड बाई इट्स रिवर। इजिप्ट यानी मिस्र को वास्तव में इसकी नदी द्वारा ही बनाया गया। इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता, इट्स एंशिएंट सिविलाइजेशन वॉज क्रिएटेड एंड इज सस्टेन्ड बाई द लाइफ गिविंग वाटर्स विच कम डाउन ईयर एंड ईयर यानी साल दर साल विद अनफेलिंग रेगुलरिटी। मिस्र की प्राचीन सभ्यता का निर्माण एवं इसके पोषण नियमित रूप से वर्ष दर वर्ष बहकर आने वाले इसके लाइफ गिविंग वाटर जीवनदायी जल द्वारा ही किया गया। ईयर आफ्टर ईयर यानी वर्ष दर वर्ष। अब सेकंड पैराग्राफ की ओर चलते हैं। आई गिव दिस एग्जाम्पल एंड कुड गिव मैनी अदर्स। मैं ये एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसा राइटर कह रहे हैं, एंड कुड गिव मैनी अदर्स, और अनेकों दे सकता हूँ, टू एम्फेसाइज, इस बात पर जोर देने के लिए, दैट दिस कॉमन सब्सटेंस, कि ये साधारण सा दिखने वाला जो जल है, द्रव है, विच वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर एवरीडे लाइफ, जिसका कि हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में ज़्यादा उपयोग या ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, इज़ द मोस्ट पोटेंट, ये सबसे शक्तिशाली, एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग, और सबसे ज़्यादा अद्भुत चीज़ है, ऑन द फेस ऑफ आवर अर्थ, हमारे पृथ्वी के धरातल पर, यानी हमारे धरातल पर ये जो साधारण सा दिखने वाला जल है, जिसको कि हम रोज़मर्रा के जीवन में इतना काम में लेते हैं और उसका कोई महत्व ही नहीं समझते हैं, ये सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे अद्भुत चीज़ है हमारे इस धरातल पर। इट हैज़ प्लेड ए रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस यानी महत्व। इट हैज़ प्लेड ए रोल ऑफ वास्ट सिग्निफिकेंस इन शेपिंग द कोर्स ऑफ द अर्थ's हिस्ट्री एंड कंटिन्यूज टू प्ले द लीडिंग रोल इन द ड्रामा ऑफ लाइफ ऑन द सरफेस ऑफ आवर प्लेनेट, प्लेनेट यानी ग्रह। और इस साधारण से जल ने पृथ्वी के इतिहास की दिशा को आकार देने में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और जो हमारा प्लेनेट है उसकी सतह यानी कि इस पृथ्वी का जो धरातल है उस पर जीवन रूपी नाटक में यह निरंतर सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो देखिए ये साधारण सा दिखने वाला जल कितना इम्पोर्टेंट है। अब थर्ड पैराग्राफ की ओर चलते हैं। There is nothing which adds so much to the beauty of the countryside as water। countryside यानी कि रूरल एरिया, देहात, गांव, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो देहाती क्षेत्र के सौंदर्य में इतनी वृद्धि करती हो जितना कि ये जल करता है। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो सुंदरता है उसको बढ़ाने का काम कौन करता है? ये जल। बी इट जस्ट अ लिटिल स्ट्रीम ट्रिकलिंग ओवर द रॉक्स और ए लिटिल पॉन्ड बाई द वे साइड वेयर द कैटल क्वेंच देयर थर्स्ट ऑफ एन इवनिंग। कैटल यानी कि मवेशी, थर्स्ट यानी कि प्यास, स्ट्रीम यानी कि झरना। और ये जो अपने ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी सुंदरता में पानी किस प्रकार से उनकी सुंदरता में वृद्धि कर रहा है। चाहे ये चट्टानों के ऊपर से धीरे धीरे बहती केवल एक छोटी सकरी नदी हो या
मार्ग के किनारे एक छोटा तालाब हो जहाँ कैटल यानी मवेशी अपनी प्यास बुझाने आते हैं। द रेन फेड टैंक्स यानी वर्षा जल से भरे हुए तालाब दैट आर सो कॉमन इन साउथ इंडिया। वर्षा जल से भरे हुए तालाब जो कि दक्षिणी भारत में बहुत ही सामान्य हैं। एलास ऑफन सो सैडली निग्लेक्टेड इन देयर मेंटेनेंस आर ए चीयरिंग साइट व्हेन दे आर फुल। जब ये जो दक्षिण भारत में ये जो वर्षा जल से भरे हुए तालाब हैं, जब ये फुल पूरे भर जाते हैं तब ये बहुत ही मनमोहक लगते हैं, परंतु कितने दुख की बात है कि इनकी मेंटेनेंस को नज़रअंदाज किया जा रहा है। दे आर ऑफ कोर्स शैलो यानी छिछले, बट दिस इज़ लेस एविडेंट सिंस द वाटर इज सिल्ट लेडन एंड थ्रोज द लाइट बैक एंड द बॉटम डज नॉट देयरफॉर शो अप। सिल्ट लेडन यानी गाद से भरे हुए, जैसे पानी के नीचे जो मिट्टी जमा हो जाती है तो वो जैसे मटमैला पानी हो जाता है, तो जिसको क्या कहते हैं हम आम भाषा में गाद, सिल्ट। ये जो दक्षिणी भारत में जो वर्षा जल से भरे हुए तालाब हैं ये ऑफ कोर्स निसंदेह शैलो हैं, छिछले हैं, लेकिन ये छिछले हैं ऐसा कम स्पष्ट होता है क्योंकि यह जो सिल्ट है इसका जो पानी है वो मटमैला होता है, और जब प्रकाश की किरण इनके ऊपर पड़ती है तो वो नीचे ना जा कर के उसकी सतह से परिवर्तित हो जाती है, जिससे इसका तल दिखाई नहीं देता है। These tanks play a vital role in South Indian agriculture। और ये वर्षा जल से भरे हुए ये जो छिछले तालाब हैं ये दक्षिण भारतीय कृषि में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन मैसूर में फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए मैसूर में मच ऑफ द राइस इज़ ग्रोन इन देम। अधिकांश जो चावल है वो इन्हीं तालाबों में उगाया जाता है। सम ऑफ दीज टैंक्स आर सरप्राइजिंगली लार्ज। इनमें से कुछ जो वर्षा के जल से भरे हुए ये जो तालाब हैं वो आश्चर्यजनक रूप से बड़े हैं, लंबे हैं। एंड इट इज़ ए ब्यूटीफुल साइट टू सी द सनराइज और सेट ओवर वन ऑफ देम। और यह वास्तव में बहुत ही मनमोहक दृश्य होता है उनमें से किसी तालाब के पास जाकर के सूर्य उदय और सूर्य अस्त हुआ देखना। वाटर इन लैंडस्केप मे बी कंपेयर टू द आइज़ इन ए ह्यूमन फेस। और ये जो पानी है, जो हमारे धरातल पे जितना भी पानी है उसकी तुलना एक जैसे मानव के शरीर में जो आँखें होती हैं उससे की जा सकती है। यानी मानव के शरीर में आँखें जितनी महत्वपूर्ण हैं उतना ही हमारे इस धरातल पे ये साधारण सा दिखने वाला जल है। इट रिफ्लेक्ट्स द मूड ऑफ द आवर बीइंग ब्राइट एंड गे व्हेन द सन शाइन्स, टर्निंग टू डार्क एंड ग्लूमी व्हेन द स्काई इज ओवरकास्ट। और ये जो तालाब हैं ये क्या करते हैं, ये समय के मूड या मनोस्थिति को दर्शाते हैं। जब सूर्य चमकता है तब यह चमकीले हो जाते हैं, जब आकाश ओवरकास्ट हो जाता है, बादलों से घिर जाता है, तब यह सांवला या धुंधले हो जाते हैं। तो आज हमने पहले लेसन के अपने 3 पैराग्राफ पढ़े। आपने देखा कि इन तीनों पैराग्राफ में जो एक साधारण सा जल है जिसे हम अपने रोज़ काम में लेते हैं उसके महत्व के बारे में बताया गया है। और हम अगले पैराग्राफ से अपने नेक्स्ट वीडियो यानी कि पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।